हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेरेंस पर। कुछ और प्रॉब्लम करके देखते हैं। हम लोग प्रॉब्लम्स करके देखते हैं काउंटिंग पर कि अगर हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा का काउंटिंग करना पड़े। मैक्सिमा मिनिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा। तो काउंटिंग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। दो सोर्स है S1 S2। दोनों के बीच का गैप है 5 लैम्डा। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा between S1 and S2 excluding S1 and S2 given sources are in phase। ये S1 S2 है, कोहेरेंट सोर्सेज है। बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे कोहेरेंट पे। और S1 S2 के बीच में इस लाइन पर कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है ये हम लोग को बताना है। एक्सक्लूडिंग S1 S2 मतलब S1 और S2 वाले पॉइंट को काउंट नहीं करना है। तो अब काउंटिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमा, जैसे अगर मैक्सिमा आना है, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इस पर मैक्सिमा बनेगा। एंड फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। इन सब में से कोई भी पार्ट डिफरेंस हुआ तो मिनिमा आएगा। तो बस इन दोनों के बीच में जितनी जगह भी इसमें से कोई पाथ डिफरेंस आ सकता होगा वो सब जगह मैक्सिमा, और इनमें से कोई पार्ट डिफरेंस आएगा तो वहां पर मिनिमा। यही काउंटिंग हम लोग को करना है। और एक बात हम लोग जानते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो यहां से यहां तक वेरी कर सकता है। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम डी मतलब दोनों सोर्सेज के बीच का गैप। तो अब काउंटिंग चालू करते हैं। देखो, अगर हम पूछे कि S2 वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है दोनों वेव्स का, तो S2 वाला वेव तो यहां से जस्ट निकला है, इसका पाथ 0 हो गया। और S1 वाला यहां से यहां तक ट्रेवल करके आया है तो 5 लैम्डा। वो यहां से यहां तक में 5 लैम्डा ट्रेवल किया है और ये जस्ट निकला है, तो यहां का पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा। सिमिलरली S1 वाले पॉइंट पर पूछा जाए तो हम लोग यहां पर भी बोलेंगे कि ये जस्ट निकला है और ये वाला 5 लैम्डा ट्रेवल करके आया है, तो यहां पर भी 5 लैम्डा। एग्जैक्टली मिडिल में देखा जाए तो जितना ये ट्रेवल करके आया है उतना ये भी ट्रेवल करके आया है, पाथ डिफरेंस 0। यहां 0, यहां मैक्सिमम 5 लैम्डा, बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा हुआ है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। यहां पर भी बीच में कहीं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। ये सब पाथ डिफरेंस का वैल्यूज यहां पर आया है। ये सब मैक्सिमा के लिए पॉसिबल पाथ डिफरेंसेस है। अब 0 से लैम्डा आया तो बीच में सारा वैल्यूज आया होगा, बढ़ते बढ़ते लैम्डा बाई 3 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, है ना। 0 से लैम्डा के बीच का सारा वैल्यूज ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते, कहने का मतलब ये है कि 0 से ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते लैम्डा पहुंचा है, फिर ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 2 लैम्डा। अब यहां पर मिनिमा का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। यहां 0 है, यहां लैम्डा है, तो बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा बाई 2, यहां पर 3 लैम्डा बाई 2, यहां पर 5 लैम्डा बाई 2, यहां पर 7 लैम्डा बाई 2 और यहां पर 9 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली यहां पर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 2 और 3 लैम्डा के बीच में 2.5 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड 9 लैम्डा बाई 2।
ये सब मिनिमा के लिए पॉसिबल पाथ डिफरेंसेस हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करें तो हमको इसको और इसको नहीं लेना है। क्वेश्चन में बोला है कि S1 S2 वाले प्लेसेस को एक्सक्लूड करके चलना है। तो 4 मैक्सिमा इस तरफ, 4 इस तरफ और एक ये बीच वाला, तो टोटल 9 मैक्सिमा और 10 मिनिमा। इतना मैक्सिमा मिनिमा S1 और S2 के बीच में हम लोग को मिलने वाला है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं काउंटिंग पर ही। ये दो सोर्सेज रखा हुआ है S1 S2, दोनों के बीच का गैप 3 लैम्डा है। ये एक सर्कल, इस सर्कल पर हम लोग डिटेक्टर लेकर घूम रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द सर्कल। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द सर्कल, सर्कल पर कितना मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है ये काउंटिंग हम लोग को करना है। गिवन सोर्सेज आर इन फेज, करते हैं काउंटिंग। मैक्सिमा के लिए जो पॉसिबल पाथ डिफरेंसेस हो सकता है और जो मिनिमा के लिए हो सकता है, देखते हैं उनमें से कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर अचीवेबल है। S1 S2 एकदम यहाँ पर देखोगे सिमेट्रिकली मिड पॉइंट पे, यहाँ पर जितना ये ट्रैवल किया है उतना ये ट्रैवल किया है, पाथ बराबर, तो यहाँ का पाथ डिफरेंस 0। जैसे वहाँ 0, ठीक ऐसा ही पॉइंट एक नीचे आएगा, पाथ डिफरेंस 0। तो यहाँ 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ देखेंगे ठीक सामने, तो अगर ये x ट्रैवल किया है तो ये वाला 3 लैम्डा प्लस x ट्रैवल करेगा, तो यहाँ का पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा। सिमिलरली ये अगर इधर x ट्रैवल किया है तो ये 3 लैम्डा प्लस x, यहाँ का पाथ डिफरेंस भी 3 लैम्डा हो गया। यहाँ 0, यहाँ 3 लैम्डा, फिर 0, फिर 3 लैम्डा, फिर 0। तो 0 से 3 लैम्डा ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुआ है, तो कहीं ना कहीं लैम्डा आया होगा, कहीं ना कहीं 2 लैम्डा। फिर 3 लैम्डा से 0 पहुंचा तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, अगेन 2 लैम्डा एंड लैम्डा। 0 से लैम्डा के बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा बाई 2 हुआ है, लैम्डा से 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा से 3 लैम्डा के बीच में 5 लैम्डा बाई 2, अगेन 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। तो ये बन रहा है सर्कल पर इतना मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर हम लोग काउंटिंग करें तो टोटल हम लोग को ये ब्लू वाला जितना दिख रहा है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये सब मैक्सिमा है। तो 12 मैक्सिमा और 12 मिनिमा। बारह मैक्सिमा और 12 मिनिमा इस सर्कल पर हम लोग को मिल रहा है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे क्विंक्स ट्यूब। क्विंक्स ट्यूब, क्विंक्स ट्यूब
एक एपरेटस है जिसके थ्रू हम लोग साउंड वेव का इंटरफेरेंस करा सकते हैं। तो साउंड वेव का इंटरफेरेंस को स्टडी करने का जो एपरेटस है उसको हम लोग क्विंक्स ट्यूब बोल रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एपरेटस है। ये हो गया क्विंक्स ट्यूब वाला एपरेटस। समझते हैं ये है क्या? बड़ा ही सिंपल सा डिवाइस है। दो यू ट्यूब है, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। इसको इन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दिया गया है। ये ऊपर वाला जो यू ट्यूब है उल्टा करके नीचे वाले में डाला हुआ है। ये लगा हुआ है स्केल मेजरमेंट लेने के लिए। यहाँ पर एक इनलेट है, इससे साउंड एंटर करेगा। यहाँ पर जो आउटलेट है यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है डिटेक्ट करने के लिए। अब हो क्या रहा है ये समझते हैं। इंटरफेरेंस कराने के लिए हमको दो कोहेरेंट सोर्सेज का रिक्वायरमेंट है। तो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ किया क्या गया, यहाँ से साउंड एंटर करेगा। साउंड एंटर करने के बाद यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे। यहाँ से ट्रैवल करते हुए ऐसे आएगा, इधर से ट्रैवल करते हुए ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से ये दोनों इस जगह पर जब दोनों मिलेगा तो सुपरपोजिशन होगा और डिटेक्टर इस साउंड को डिटेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर ऐसा करने से हुआ क्या कि ये पहली बात तो दो अलग अलग जगह से साउंड आ रहा है। एक इधर से घूमते हुए आया, इधर से आया। तो इस जगह पर जो साउंड मिल रहा है एक इधर से आ रहा है और इधर से, तो दो वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ। और ये दोनों वेव्स कोहेरेंट है क्योंकि आया तो एक ही सोर्स से है, सेम फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब एक ही सोर्स से आया है और वही दो पार्ट में बटा है। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली सेम है। तो खाली फ्रीक्वेंसी ही सेम नहीं है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो सेम है ही, मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही, थीटा 1 थीटा 2 भी सेम है। दोनों सोर्सेज सेम फेज में है। क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स से तो इनको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया और फिर मिला दिया गया। लाइट का जब इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर भी हम लोग को ऐसा ही कुछ दिखेगा कि एक ही सोर्स से आने वाले लाइट को पहले दो पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा और फिर उन दोनों को मिलाकर इंटरफेरेंस कराया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि अब इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये जो साउंड आया यहाँ से और यहाँ से, ये इधर मिला और डिटेक्टर फिर इसको मेजर कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि मान लो अपने को यहाँ पर मैक्सिमा
पहले इसको ऐसा सेट किया गया ऊपर नीचे खिसका के कि ये यहाँ से जो ट्रेवल करके आ रहा है और यहाँ से पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के मल्टीपल में कोई वैल्यू ले चुका है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, कुछ भी होगा, ऐसा कि अभी डिटेक्टर को क्या सुनाई दे रहा है, मैक्सिमा। मतलब इस समय इसका और इसका जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के मल्टीपल्स में से कोई एक वैल्यू ले रहा है, कोई सा भी ले, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 10 लैम्डा, जो भी हो, ये ले लिया। उसके बाद इसको जो ये ऊपर वाला YouTube है इसको ऊपर या नीचे की तरफ किसी एक तरफ स्लाइड करते हैं। इससे होगा क्या, देखते हैं। इसको मान लो ऊपर की तरफ हम स्लाइड किए x, तो ऊपर की तरफ स्लाइड करने से अब ये ऐसा हो जाएगा, x इधर बढ़ गया और x इधर बढ़ गया। तो अब ये जो साउंड जा रहा था ये x और x 2x एक्स्ट्रा कवर करके आएगा। x खिसकाने से क्या हुआ, अब इधर वाले का पाथ, पहले जितना भी इसका पाथ था, पाथ उससे 2x बढ़ चुका होगा। तो पहले जितना भी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस था, अब उस पाथ डिफरेंस में 2x का चेंज आ गया होगा। या तो पाथ डिफरेंस 2x से बढ़ गया होगा या फिर पाथ डिफरेंस 2x से घट गया होगा, दोनों में से कोई एक बात हुआ है। पाथ डिफरेंस में 2x का चेंज आया, क्यों, x खिसकाने पर यहां साउंड x एक्स्ट्रा कवर किया और यहां पे x। तो हम लोग क्या किए, इसको ग्रेजुअली खिसकाते जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे यहां मैक्सिमा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको कुछ और इंटेंसिटी सुनाई देने लगेगा। खिसकाते खिसकाते जब तक यहां पर मिनिमा नहीं आ गया हम लोग ये काम करते रहे और डिटेक्टर को सुनाई दे दिया मिनिमा। तो अगर मैक्सिमा से मिनिमा गए तो अगर पहले पाथ डिफरेंस कुछ भी था, मान लो 3 लैम्डा था, तो अब या तो 3.5 लैम्डा बढ़ के 3.5 लैम्डा हो गया होगा या घटकर 2.5 लैम्डा। एनी हाउ पाथ डिफरेंस में कितने का चेंज आया, 0.5 लैम्डा का। पहले अगर 3 लैम्डा था तो अब 3.5 लैम्डा हो गया होगा अगर पाथ डिफरेंस बढ़ रहा होगा तो, और घट रहा होगा तो 2.5 लैम्डा हो गया। डिफरेंस कितने का आया, 0.5 लैम्डा का। इसको खिसकाने से कितने का डिफरेंस आया था, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया था 2x, मतलब 2x मस्ट बी इक्वल टू λ/2, लैम्डा इक्वल्स टू 4x। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये बोल सकता है, अच्छा मैक्सिमा से मिनिमा लेके जाए या मिनिमा सुनाई दे रहा था उससे मैक्सिमा, एक ही बात है। दूसरा ये हो सकता है, बोलेगा कि मैक्सिमा सुनाई दे रहा था और अगले मैक्सिमा तक पहुंच गए, या मिनिमा सुनाई दे रहा था और तब तक इसको सरकाते रहे जब तक कि अगला मिनिमा सुनाई नहीं दे दिया। तो अगर मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक जा रहे हैं तो पहले पाथ डिफरेंस अगर 3 लैम्डा होगा तो अब पाथ डिफरेंस या तो 2 लैम्डा हो गया होगा या 4 लैम्डा। अगर यहाँ 3 लैम्डा है तो बढ़कर या तो 4 लैम्डा या घटकर 2 लैम्डा। तो कितने का चेंज आया, लैम्डा का। यहां पर 3.5 लैम्डा था मान लो, तो अगला मिनिमा या तो 4.5 लैम्डा पे या 2.5 लैम्डा पे। तो एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा पर जा रहे हैं या एक मिनिमा से अगले मिनिमा पर जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस में कितने का चेंज आ रहा है, लैम्डा का। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, 2x इक्वल टू लैम्डा। तो जैसा भी सिचुएशन देगा, अब बोलेगा कि बीच में मैक्सिमा से मैक्सिमा गए, उसके बीच में एक मैक्सिमा और सुनाई दिया था, तो इस मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच में जाने में अगर एक और मैक्सिमा आ गया तो यहाँ से यहाँ लैम्डा, फिर यहाँ से यहाँ लैम्डा, 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आया होगा। तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गया क्विंग्स ट्यूब, साउंड के इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल करने का डिवाइस। अब हम लोग एक बात कर रहे हैं काफ़ी देर से, और वो बात है कोहेरेंट सोर्सेज पर। हम लोग हर बार कोहेरेंट सोर्सेज ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम लेकर चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा तो क्या होगा, अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन एक बात यहां पर पहले समझ लेते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी तक हम लोग जितना भी इंटरफेरेंस करा रहे हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज मानकर चल रहे हैं। एक बार ये मान लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, बिना कोहेरेंट सोर्सेज के काम नहीं चलेगा।
क्यों चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होना चाहिए, तभी हम लोग इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं। हम अब इसके पीछे का बेसिक समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। इससे आने वाले वेव को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया और मिला दिया गया। लाइट में भी यही काम किया जाता है, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेज का फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, हम लोग कितना भी आइडेंटिकल सिचुएशन में दो सोर्सेज बना लें, टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, ये एक फैक्ट है। तो जब दो अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट हो ही नहीं सकता, तो अगर हम दो अलग अलग सोर्सेज लाकर इंटरफेरेंस कराना चाहेंगे तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज वाला कंडीशन नहीं आया। तो फिर किया क्या जाता है कि एक ही सोर्स से आने वाले वेव को दो पार्ट में स्प्लिट कराया गया और फिर मिला दिया गया। इस तरह से जो दो वेव मिल रहा है उसका सोर्स एक ही है, तो अपने आप ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 सेटिस्फाई कर जाता है। इसलिए हम लोग फिजिक्स में जब भी इंटरफेरेंस देखेंगे, चाहे लाइट का हो या साउंड का हो, हमेशा यही टेक्निक अप्लाई किया जाता है कि एक सोर्स से आने वाले वेव को दो पार्ट में स्प्लिट करो और फिर उसको मिला दो। तो इस तरह से दो सोर्सेज जो कि कोहेरेंट है वो हम लोग को मिल गया। बात क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हुआ, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 नहीं है, तो क्या होगा।